हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज यहाँ पर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एंट्रेंस हुआ था एचपी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला 2021 का अभी रिसेंटली हुआ था 18th ऑफ अगस्त को। तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और फुली सॉल्व यहाँ पर देखेंगे इसको। तो देखते हैं जरा क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चंस थे और किस तरीके के बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चंस थे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें तो बता दें आपको दैट अनअकैडमी पर क्रैश कोर्स चल रहा है गाइस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं या करना चाहते हैं तो किसी भी तरह के एंट्रेंस की यहाँ पर आप बेसिकली तैयारी कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो खासकर नेट की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अनअकैडमी प्लस पर। तो अनअकैडमी पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल प्रोफाइल का दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं गाइस, जिसमें एमसीक्यूज का कोर्स यहाँ पर रहता है आपका 25 अगस्त से शुरू हो रहा है। बाकी इसमें हम पेपर 1 करते हैं फ्री में स्पेशल क्लासेस में। तो स्पेशल क्लासेस का टाइम रहता है हमारा 9:30 AM डेली, ऑलमोस्ट मंडे टू फ्राइडे। तो इसमें आप देख सकते हैं आजकल रिवीजन एमसीक्यूज हम कर रहे हैं गाइस, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी थी। बाकी आपने अगर अपडेट्स लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी नए नए वीडियोस की, और इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बाकी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पहले यूज किसने किया था। तो सबसे पहले जो यूज किया गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दैट वाज बेसिकली हैमिल्टन के द्वारा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, तो हैमिल्टन विल बी द राइट आंसर। इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर बेसिकली इसको यूज किया गया था पहली बार इस टर्म को। बाकी दूसरा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज द साइंस ऑफ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। तो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बेसिकली जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली, तो ये किसने कहा था। तो सीए बर्नार्ड यहाँ पर रहेंगे आपके, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था साइंस ऑफ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इज यूनिवर्सल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेट के एग्जाम में भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा जी आपका हेनरी फ्यूल। तो हेनरी फ्यूल ने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को कि यूनिवर्सल है, आप कहीं भी जाओ ये बेसिकली जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली जो है चलता रहता है, और कहीं भी जाओ आप ये सेम एप्लीकेबल होगा। तो अगला क्वेश्चन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ग्रेट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन सोसाइटी। ये किसने कहा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है पॉल पिगर्स। तो इन्होंने इसको कहा हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ग्रेट स्टेबलाइजिंग फोर्स है सोसाइटी में। अगला क्वेश्चन था गाइज यहाँ पर आइडेंटिफाई द टू हेड्स इन विच पिफनर हैड डिवाइडेड द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पिफनर ने यहाँ पर स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड करा था आपके प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्फीयर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जहां पर कुछ यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं क्या क्या हमारे तरीके रहते हैं, मतलब बेसिकली हमारी टेक्निक्स क्या क्या है। और स्फीयर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है आपका कि फील्ड इसकी क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो दो तरीकों में जो है पिफनर ने यहाँ पर डिवाइड करा था स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। अगला क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रैंक जे गुडनाउ विल बी द राइट आंसर। तो इनको यहाँ पर फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और एक चीज यहाँ पर नोट कर लें आप जो यहाँ पर मास्टर्स में है स्टूडेंट्स, दैट द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूनिवर्सली जाना जाता है वुड्रो विल्सन को। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं। तो पीरियड ऑफ डाउट्स, डाउट्स का मतलब होता है जब यहां पर आप किसी चीज को चैलेंज करते हैं, ठीक है। तो ईरा ऑफ चैलेंज इसको इसमें पूछा गया है आपसे कि ईरा ऑफ चैलेंज जो है इसको इसमें से कौन सा यहां पर पीरियड है। तो ईरा ऑफ चैलेंज आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1938 से लेके आपका 1947, ठीक है। तो बाकी यहां पर आपका डाइकोटमी वाला है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, ये आपका प्रिंसिपल ईरा हो गई, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी इसके बाद जो आपका रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस या मैनेजमेंट, ये वाली चीज इसमें देखते हैं। उसके बाद हम पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ या चैलेंज ऑफ ईरा ऑफ चैलेंज बेसिकली जो रहेगा पीरियड ऑफ डाउट जिसको हम कह सकते हैं 1938 से लेकर 1947। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज टेम्पररी एंड ट्रांजिटरी। तो किसने इसको टेम्पररी या ट्रांजिटरी कहा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, गोलेम विस्की है, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन के बारे में भी कहा है, यहाँ पर पैराडाइम दिए हुए हैं। तो इन्होंने इसको कहा है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को टेम्पररी।
अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ सुपरविजन। तो सुपरविजन की टेक्निक इसमें से कौन सी नहीं है? प्रायर अप्रूवल यहाँ पर बेसिकली रहेगा, उसके बाद रिपोर्टिंग बिल्कुल रहेगा, इंस्पेक्शन रहेगा, डेलीगेशन सुपरविजन नहीं होता है आपका, डेलीगेशन इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हायरार्की। हायरार्की का फीचर इसमें से कौन सा है? देखो हायरार्की जब होती है, पद सोपान जिसको हिंदी में कहते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क वहां पर रहता है, प्रॉपर चैनल के थ्रू आप यहाँ पर काम करते हैं, सॉरी, उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पर हायरार्की का होता है या नहीं होता, ये आपने यहाँ पर बेसिकली पता करना था। तो बेसिकली इसका यही रहेगा, प्रॉपर चैनल के थ्रू ये होता है हायरार्की का पिरामिड आपका, ठीक है, ये होता है बेसिकली। तो इसमें आपका अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट भी करते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी रहता है, प्रॉपर चैनल के थ्रू भी आप यहाँ पर देखते हैं चीजें, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट या लीस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दैट विल बी योर डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज कौन सा नहीं है? इकोनॉमिकल है ये क्या? जी नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमिकल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी एक्सपेंडिचर्स फेस करने पड़ सकते हैं जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं यूनिट्स के बेसिस पे। बाकी कंपटीशन रहता है, क्लाइंट के काफी ज्यादा क्लोज आप रहते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल हो पाता है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिकल नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव यहाँ पर हो सकता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। तो सैकलर हेडसन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्या है? सिंगुलर एक्टिविटी है, प्लूरल एक्टिविटी है, क्लोज्ड एक्टिविटी है या फिर ओपन एक्टिविटी है, ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी प्लूरल एक्टिविटी है। सैकलर हेडसन कहते हैं डिसीजन मेकिंग क्या है? प्लूरल एक्टिविटीज है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप देखने को आपको मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फिलोसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जहां पर फंडामेंटल फिलोसफी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की कहती है, इंडिविजुअलिज्म है क्या यहाँ पर, या कॉपरेशन की बात ये कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर ये इसको आप एक्सक्लूड कर दो, यहाँ पर कॉपरेशन की ये बात कर रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म नहीं होगा, हार्मनी होगा, आउटपुट मैक्सिमम होगी, साइंस यहाँ पर होगी। तो ये चीजें इसके फिलोसफिकल फंडामेंटल्स हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग व्यूड ब्यूरोक्रेसी एज द इंस्टीट्यूशनल इनकारनेशन ऑफ पॉलिटिकल एलियनेशन। किसने बेसिकली इसको कहा है ब्यूरोक्रेसी को कि इंस्टीट्यूशनल इनकारनेशन है किसकी? पॉलिटिकल एलियनेशन की। तो एफएम मार्क्स है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है या फिर हेगल है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? कार्ल मार्क्स। और एक बात आपने याद रखना है, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड कार्ल मार्क्स में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, तो नेट के एग्जाम में भी पूछी जाती हैं ये चीजें, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है Which one is not matched with Amitai-Adjoni's threefold classification of authority? तो threefold यहाँ पर क्लासिफिकेशन दी है अथॉरिटी की, और Amitai-Adjoni इसमें नॉर्मेटिव आता है, कोअर्सिव आता है, यूटिलिटेरियन आता है। तो फंक्शनल अथॉरिटी यहाँ पर इन्होंने नहीं दी है, तो इसको आपने याद रखना है। Who among the following stated that a corollary of chain of command is unity of command? यानी कि एक यूनिटी ऑफ कमांड ऐसी चीज यहाँ पर रहती है जहां पर चेन ऑफ कमांड यहाँ पर बेसिकली एक दूसरे से रिलेटेड रहती है और इसकी सीरीज यहाँ पर बनती जाती है। तो ये किसने कहा है? डीमॉक, ME डीमॉक। बाकी यहां पर ये नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन है MP Follett has suggested four principles of coordination, four principles of coordination, which among the following is not matched with that? चार प्रिंसिपल दिए कोऑर्डिनेशन के MP Follett ने, तो कौन कौन से यहाँ पर दिए हुए हैं? तो इसमें से अर्ली बिगिनिंग है, रेसिप्रोसिटी यहाँ पर रहेगी, डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट यहाँ पर रहेगा, चेकिंग एंड ऑब्जर्विंग, ये यहाँ पर उन्होंने कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो इसको आपने याद रखना है। पॉलिट के अकॉर्डिंग विच वन इज नॉट एन एम ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? एफिशिएंसी, इजीनेस, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। तो ऑब्वियसली यहां से आपको ऑप्शन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इजीनेस इन्होंने नहीं बताया, पॉलिट ने कहा कि एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस मस्ट बी देयर फॉर योर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। Which among the following is considered as the Bible of human relations movement? ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आपको पता है कहाँ किसमें यहाँ पर बेसिकली वो सारे सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है बेस्ड है, या फिर हम कहें कि किसमें कंसोलिडेटेड है? मैनेजमेंट एंड द वर्कर। यहाँ पर रोइथलिस वर्कर और डिक्सन ने यहाँ पर इसको लिखा है। तो ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज नहीं है, मैनेजमेंट एंड मोरल नहीं है, प्रोफेशनल मैनेजर नहीं है, मैनेजमेंट एंड वर्कर है, जिसमें आपके हॉथर्न स्टडीज की पूरी यहाँ पर क्या समरी दी गई है। Who among the following has defined communication as shared understanding of a shared purpose? ये communication क्या होता है? shared understanding होती है shared purpose, common purpose की यहाँ पर। तो किसने कहा है? JD Millett will be the right answer here. Indian Parliament enacted the Right to Information Act, RTA Act कब यहाँ पर enact हुआ है जी? बिल्कुल easy question था ये गलत नहीं होना चाहिए था वैसे। May 11, 2005 है ना, यही इसका right answer है।
उसके बाद हु इज ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो किसको यहाँ पर जो है मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे फाइनेंस कमीशन के, तो कौन यहाँ पर बेसिकली डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, प्रेसिडेंट साहब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डिनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, एक ऑर्डिनेंस इशू किया विच इज नाउ एन एक्ट, जो कि अब एक्ट बन चुका है, टू कन्वर्ट द वन मैन इलेक्शन कमीशन इनटू मल्टी मेंबर। पहले क्या होता था, पहले होता था कि एक ही पर्सन यहाँ पर रहता था इलेक्शन कमीशन में, लेकिन अब क्या है मल्टी मेंबर यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स और भी रहते हैं 2। तो कब ये बेसिकली जो है इसको ऑर्डिनेंस को पास किया गया था, तो राइट आंसर क्या रहेगा, अक्टूबर 2, 1993। इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम लोकपाल एंड लोकायुक्ता बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो पहले कब यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले 1968। तो ये आपका फर्स्ट ARC ने किया था रिकमेंड, है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस, 25 क्वेश्चन ही आज करेंगे हम, पार्ट 2 जल्दी आएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। तो मेंबर्स ऑफ द स्टेट सर्विसेज होल्ड ऑफिसेज ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज, गवर्नर विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। तो गवर्नर के प्लेजर पे जो है स्टेट सर्विसेज के जो बेसिकली मेंबर्स रहते हैं ऑफिस होल्ड करते हैं। तो 25 क्वेश्चन आज हमने किए, तो 25 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, 25 उसके बाद और 25 उसके बाद। टोटल 100 क्वेश्चन थे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो काफी इंपॉर्टेंट बेसिकली, ताकि लंबा वीडियो बोर ना हो, इसलिए जो है मैं छोटे छोटे वीडियोस 4 इसके वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपको इजीली जो है यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिल सके। बाकी अगर आप अनअकैडमी पर आना चाहते हैं और अभी अगर फ्री क्लासेस भी अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। जस्ट आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर आप जो भी फ्री क्लासेस देखेंगे बिल्कुल फ्रीली आपको मिलेंगी। स्पेशल क्लासेस होती हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स की हैं, किसी भी सब्जेक्ट की आप यहाँ पर ले सकते हैं क्लासेस। पेपर 1 तो कॉमन है सभी का। बाकी आजकल हमारे 9:30 AM सुबह क्लास रहती है, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रिवीजन MCQs आजकल हम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, तब तक बाय बाय, टेक केयर।